नमस्कार। आज बात करते हैं बृहस्पति के गोचर की। गोचर ट्रांजिट आपको पता है क्या होता है? बेसिकली आज की डेट में जो ग्रह कुछ तो आपकी कुंडली में थे, कुंडली में कुछ जन्म के समय ग्रह की कोई पोजीशन थी जिससे आपकी जन्म कुंडली बन गई, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज कौन सा असर करती है? फिर दशा असर करती है। उसके बाद असर किसका होता है? गोचर का, ट्रांजिट का, यानी कि आज की डेट में वो ग्रह हमारे चारों तरफ किस जगह पर घूम रहा है। तो 1 मई को बृहस्पति जुपिटर मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर में करीब 12:30-1 बजे, ठीक है। 1 मई को 2024। जुपिटर जो है बहुत शुभ ग्रह है, हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। अगर खुद की पोजीशन भी खराब है ना तो भी दृष्टि तो अच्छा ही करती है। तो उसके बारे में बात करेंगे और किस किस लग्न के लिए, किस किस राशि के लिए किस किस चीज में अच्छा करेंगे। सब कुछ थोड़ा ना अच्छा होगा, कुछ कुछ अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब ये देखना जुपिटर के केस में क्या होता है, क्योंकि ये नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है और काफी पावरफुल ग्रह है। मतलब कि 5 घरों का कंट्रोल है, 5 घरों का कारक है। 2 मतलब वेल्थ, परिवार और वेल्थ। 5 मतलब बच्चे, क्रिएटिविटी, आइडियाज, एजुकेशन, ठीक है। 9 भाग्य, पिता, धर्म। और 12 मतलब कि आपके खर्चे और मोक्ष। तो इन चारों का तो डायरेक्टली कारक है। और 11वें घर का, जहां पे हम बोलते हैं कि शनिदेव वहां बैठ के न्याय करते हैं। तो शनिदेव न्याय जब करते हैं तो किसकी कसम खाते हैं? होता है ना, जैसे हमारे में होता है संविधान की कसम खाई जाती है। तो शनि किसकी कसम खाते हैं? शनि बृहस्पति की कसम खाते हैं 11वें घर में। तो 11वें घर का भी कारक माना जाता है, मतलब कुंडली के 12 में से 5 घरों का कारक, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का जुपिटर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ठीक है। जब हम गोचर देखते हैं या ऐसे मैं गोचर के वीडियोस बनाता हूं तो मैं किस किस के बनाऊंगा? या तो मैं बनाऊंगा शनि के गोचर पे, जो कि 2.5 साल में एक बार होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद हो रहा है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रमा के हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है, सूर्य का हर महीने हो जाता है, मंगल का हो जाता है, बुध का बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। तो उसके बारे में वीडियो बनाने का इतना सेंस रहता नहीं है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। फिर तो डेली का प्रेडिक्शन देना पड़ेगा। तो इसलिए जुपिटर का बना रहा हूँ, जो कि करीब 12.5-13 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करता है। राहु केतु का मैं पहले बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा, ट्रांजिट वाली लिस्ट में ही मिलेगा, प्लेलिस्ट में। राहु केतु ट्रांजिट हो चुके हैं, इस साल नहीं चेंज करेंगे। शनि अभी एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो भी पूरे साल वहीं रहने वाले हैं। बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई को। इस 1 मई से अगले साल की, मतलब करीब 12.5 महीने, 16 मई या ऐसी कुछ डेट है अगले साल की, 2025 की, तब तक बृहस्पति इसी राशि में रहने वाले हैं। बीच में 1 मई को टॉरस साइन में आके 6 मई को हो जाएंगे अस्त, यानी कि कम्बस्ट, सन के पास आ जाएंगे। करीब 1 महीना रहेंगे 3 जून तक। उसके बाद फिर नॉर्मल चलेंगे, उदय हो जाएंगे 3 जून को। और फिर अक्टूबर में कुछ 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्रीय, जो कि कुछ 4-5 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ इसका है। बीच बीच में वक्रीय और मार्गी का क्या मतलब होता है, या अस्त का मतलब, कम्बस्ट का मतलब क्या होता है, वो जैसे जैसे आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे और आगे मैं बताता रहूंगा तो वो हो जाएगा। आज उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो अभी देखते हैं बृहस्पति आ रहे हैं किस राशि में? वृषभ राशि में, यानी कि 2 नंबर की राशि में। तो आपको देखना है लग्न, अपनी राशि से मत देखना। आपको अपनी चंद्र राशि पता होगी नॉर्मली, या नाम से जो होगा चंद्र राशि होगी, उससे नहीं देखना। जो इंग्लिश वाले में डेट लिखी होती है, सोलर राशि जो होती है, सूर्य राशि, उससे भी नहीं देखना है। आपको लग्न से देखना है, यानी कि कुंडली के सेंटर में ऊपर ऐसे स्क्वायर, बीच में ऐसा स्क्वायर रोम्बस, और उसके ऊपर वाला ऐसे वाला रोम्बस छोटे वाला, उसके अंदर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष लग्न की कुंडली है, एरीज लग्न की। तो बृहस्पति कहाँ आ रहे हैं? अब मेष राशि से टॉरस में जा रहे हैं, यानी कि आपके पहले घर से दूसरे घर में जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि मानी जाती है 5, 7, 9, ठीक है। तो अगर दूसरे घर में जा रहे हैं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेष लग्न की बात कर रहा हूं, एरीज लग्न की। तो अगर आपके दूसरे घर में जा रहे हैं तो दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि जाएगी 5, 7, 9 होता है ना, तो दूसरे घर से कहाँ जाएगी? 6, 8, 10 पे दृष्टि जाएगी, ठीक है। पहले देखते हैं दूसरे घर में क्या फल देंगे। दूसरा घर वेल्थ का है, ठीक है, और जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ठीक है। तो पैसों में, वेल्थ में बहुत ज्यादा मदद नहीं करते हैं, तो पैसे नहीं जुड़ने देंगे। मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति शुभ ग्रह होते हुए भी पैसे नहीं जुड़ने देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मोक्ष देने वाला ग्रह है, और ये एक मटेरियलिस्टिक स्थान है, तो पैसे नहीं जुड़ने देंगे। लेकिन दूसरे घर में जो और चीजें हैं, जैसे कि आपका कुटुंब, परिवार, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ वो, और आपकी वाणी, इन 2 चीजों में सुधार करेंगे। तो परिवार में सुख शांति,
अगर किसी से झगड़ा झुगड़ा है तो वो ठीक हो जाएंगे, उसको सॉल्व होने के चांसेस हैं। और आप मीठा बोलेंगे, तो मीठा बोलेंगे तो आपके काम हो सकते हैं, भाषा का इस्तेमाल आप बेटर कर पाएंगे। दूसरे घर से ये हो गया। छठे घर पे बृहस्पति की दृष्टि। अरे छठे घर में बृहस्पति के बैठना अच्छा नहीं होता है, लेकिन दृष्टि बृहस्पति की हमेशा अच्छी होती है। तो छठे घर पे बृहस्पति की दृष्टि का मतलब रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इन सब के ऊपर विजय पाने में आपकी सहायता करेंगे, लोन उतारने में, बीमारियां कम करने में, इस सब में आपकी मदद करेंगे। छठे पे दृष्टि आ गई, आठवें पे दृष्टि आ गई। आठवां घर किसका? ऑकल्ट साइंसेस का, सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरों का पैसा। दूसरा घर अपना पैसा है, आठवां घर दूसरों का पैसा है। दूसरों का पैसा मतलब कोई लॉटरी लग रही है या कुछ खानदानी संपत्ति आपको मिलनी है ना, होती है ना परिवार में, माता पिता से मिलने वाली संपत्ति है, या कहीं और से कुछ पैसे आ रहे हैं, या कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है, उस तरह की चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। 10वें घर पे दृष्टि मतलब आपके प्रोफेशन में मदद, चाहे आपकी प्रमोशन ड्यू हो, चाहे आपकी कोई ट्रांसफर होनी हो तो वो अच्छी होगी, बॉस से आपकी अच्छी बनेगी, वहां पर मदद करेंगे। ये था मेष लग्न। अब अगर वृषभ लग्न आपका है, यानी कि 2 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, तो बृहस्पति आपके लग्न में ही आ रहे हैं, और लग्न तो लग्न है ना, सबसे अच्छी जगह है, आपके खुद के पास आ रहे हैं, तब वो आपके सारे कामों में सहायता कर सकते हैं अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो। साथ साथ दृष्टि जाएगी 5, 7, 9 पर, क्योंकि यहां से काउंटर करेंगे तो 5वें, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि आएगी। 5वां घर संतान का, तो अगर कुछ पेंडिंग है बच्चों का आपका, वो बन सकती है बात, या उनकी एजुकेशन है, या आपकी खुद की कोई क्रिएशन है, या खुद आप बुक लिख रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कुछ भी आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उसमें आपकी सहायता हो सकती है। 7वें घर पे दृष्टि से आपके पार्टनर के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उसमें सुधार हो सकता है। लड़ाई झगड़े नहीं है, पहले से ठीक चल रहा है तो और अच्छा हो सकता है। 9वें घर पे है तो आपके पिता का स्वास्थ्य सुधर सकता है, अगर वो बीमार चल रहे हैं तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट अब हो सकती है। साथ में थोड़ा अगर आप मंदिर में मंदिर में स्पिरिचुअलिटी में, कुछ बड़ों की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में कुछ ध्यान लगाएंगे, खासकर बूढ़े लोगों की, तो आपको और अच्छा भाग्य में सुधार मिल सकता है बृहस्पति की समय के कारण, इस गोचर के कारण, जो कि करीब 1 साल रहने वाला है 1 मई से। अब वृषभ लग्न हो गया। अब देखते हैं मिथुन लग्न। 3रे नंबर की राशि अगर आपके लग्न में लिखी हुई है तो बृहस्पति कहाँ आ रहे हैं? आपके 12वें घर में आ रहे हैं। 12वां घर बृहस्पति का अपना घर है, क्योंकि मोक्ष स्थान है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन 12वें घर से एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं पहले बता देता हूँ। 12वें घर से 7वीं दृष्टि आती है छठे घर पे, ठीक है। छठा घर रोग, रिपु, ऋण, शत्रु। तो 12वें घर का बृहस्पति जब छठे घर पे दृष्टि डालता है तो 3 तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। बाकी सब जगह तो अच्छा है, 3 तरह की हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। एक तो क्योंकि मीठा, एक घी और पीला रंग, ठीक है, ये 3 चीज़ें बृहस्पति की हैं। तो या तो पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, या डायबिटीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये उसको और बढ़ा सकते हैं। अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आप आते हैं, नज़दीक हैं, तो अपना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये नुकसान आपको इस साल में हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई बृहस्पति की 7वीं 12वें घर से। 5वीं और 9वीं और कर लेते हैं। 5वीं जाएगी चौथे घर पे, जो कि आपकी फैमिली है, आपकी सुख स्थान है, तो गाड़ियाँ, घर, प्रॉपर्टी, ये सब चौथे घर से देखा जाता है। तो अगर आपका रियल एस्टेट का काम है तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया पोजीशन है उसके लिए। या आपके परिवार में सुख रहेगा, आपको गाड़ी वाड़ी लेनी है, कुछ नया फर्नीचर लेना है, घर को रेनोवेट करना है, बिल्कुल सही टाइम में करा देंगे बृहस्पति आपका। और दृष्टि जाएगी 12वें से 8वें घर पे। तो 8वें घर की दृष्टि मतलब, जैसे मैंने 8वें घर का आपको पहले बताया, ऑकल्ट साइंसेज में, रिसर्च में, लॉटरी लगने में, कहीं और से पैसे मिलने में आपकी सहायता करेंगे। अब अगर आपकी 4 नंबर का लगन है, कर्क राशि का लगन है, तो बृहस्पति गए 11वें घर में। 11वां घर है इनकम का, गेन्स का, ठीक है, और सोसाइटी का। तो सोसाइटी में तो नाम करा देंगे, गेन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं कमाई में, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ठीक है। और दृष्टि जाएगी कहाँ? 11वें से 3, 5, 7, ठीक है, इन घरों पे। तो 3रे घर में दृष्टि जाएगी तो छोटे भाई बहन से संबंध सुधर सकते हैं। हाँ, 11वें में रह के बड़े भाई बहन से संबंध सुधर सकते हैं, उनसे झगड़ा है तो सुधर जाएंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 3रे पे दृष्टि है तो छोटों से भी सुधरने के चांसेस हैं, और 7वें पे दृष्टि है तो पार्टनर से सुधरने के चांसेस हैं। इसी तरह से 5वीं राशि पे आते हैं। सिंह राशि का अगर आपका लग्न है तो बृहस्पति कहाँ गए? 10वें घर में। 10वां घर प्रोफेशन का। प्रोफेशन में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो अगर आपके कुछ इंक्रीमेंट ड्यू है, फाइनेंशियल, उसमें नुकसान होगा, वहाँ पे नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जॉब स्टेबल रहेगी, इज्जत मिलेगी,
काम बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से दृष्टि कौन सी, 5, 7, 9 वही, तो 10वें घर से कहाँ जाएगी, दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे। दूसरे में वेल्थ में वृद्धि, आय में वृद्धि, मधुर भाषा, और जब खुद दूसरे घर में थे तो प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन दृष्टि दूसरे घर पे है तो बहुत अच्छी है। चौथे घर पे दृष्टि परिवार के लिए बहुत बढ़िया, छठे घर की दृष्टि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर 6 नंबर का लग्न है, कन्या राशि का, वर्गो साइन का, तो बृहस्पति गए 9वें घर में, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। बृहस्पति का अपना घर, भाग्य का घर, धर्म स्थान, और बृहस्पति धर्म के ही गुरु, तो बिल्कुल बढ़िया पोजीशन, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन इसमें यह मत समझना कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ बृहस्पति का फल बता रहा हूं, बाकी सब घरों का नहीं बता रहा हूं अभी। ठीक है, 6 नंबर है लग्न, तो ये हो गया। अब अगर 7 नंबर का आपका लग्न है, ठीक है, तुला राशि का लग्न है, तो बृहस्पति कहां जाएंगे, 8वें घर में। 8वें घर का बृहस्पति हम बहुत अच्छा नहीं मानते, तो 8वें घर में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन उसकी दृष्टि जाएगी कहां, 12, 1, 3, तो 12 पे दृष्टि बढ़िया, खर्चा कराएंगे। ठीक है, 12वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो बृहस्पति खर्चा कराएंगे, लेकिन किस चीज में कराएंगे, बृहस्पति खर्चा भी अच्छा कराते हैं। मतलब अगर बीमारी का ऊपर खर्चा हुआ किसी के लिए, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, कोई बीमार हो गया, ऐसा हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उस पर आपका खर्चा होगा, लेकिन वो ठीक करने के लिए होगा। मतलब वो खर्चा होगा भी तो अच्छा करने के लिए होगा। किसी की शादी के लिए खर्चा हो सकता है, खास की बेटी की शादी के लिए या बहन के लिए, उस पर खर्चा हो सकता है, क्योंकि 12वां घर जाने का भी है ना, कहीं जाना है 12वें घर से, तो उस चीज़ में खर्चा हो सकता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। या जिस भी चीज़ में खर्चा कराएंगे, अच्छी डायरेक्शन में खर्चा कराएंगे, पर खर्चा कराएंगे यहाँ से 12वें घर पे दृष्टि डाल के। उसके अलावा वही 2 और 4 वो बढ़िया। अगर आपका 8 नंबर का वृश्चिक का लग्न है, वृश्चिक राशि का, स्कॉर्पियो का, तो बृहस्पति आ गए आपके 7वें घर में। ठीक है, 7वें घर में आ गए तो क्या करेंगे, पहली बात तो 7वां घर भोग स्थान है। ठीक है, अब भोग से बृहस्पति को समस्या है, खुद बैठने से, तो वहां पे दिक्कत आएगी। मैरिज का हाउस है, तो अगर आप अनमैरिड हैं तब तो आपके लिए अच्छा टाइम है, क्रिएटिविटी के लिए भी, शादी करने के लिए भी, होने के लिए भी, बिजनेस में ग्रो करने के लिए भी, खुद की इमेज सुधारने के लिए भी, अगर आप अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो शादी में थोड़ी समस्या देंगे, लेकिन यहां से दृष्टि वही 11, 1, 3, तीनों जगह बढ़िया। ठीक है, गेन्स में फायदा देंगे, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, खुद की सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि 1 पे लग्न पे दृष्टि आ रही है तो खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी, 3 छोटे भाई बहन से अच्छी बनेगी। अब अगर 9 नंबर का आपका लग्न है धनु राशि का, तो क्या होगा, बृहस्पति आ गए 6ठे घर में। 6ठे घर का बृहस्पति भी अच्छा नहीं माना जाता, खुद बैठा हुआ, लेकिन गोचर में 6ठे घर में बृहस्पति नुकसान नहीं करता है। ठीक है, ट्रांजिट में 6ठे घर में बृहस्पति नुकसान नहीं करते हैं। कुंडली में 6ठे घर में है तो प्रॉब्लम है, ट्रांजिट में नुकसान नहीं है। ठीक है, तो 6ठे घर की चीजों से रिलेटेड अच्छा, और 6ठे घर से जो दृष्टि गई वो सब भी बढ़िया। दृष्टि कहां जाएगी, 10वें घर पे, 12वें पे, दूसरे पे। 10वें में मतलब प्रोफेशन में अच्छा, 12वें में मतलब खर्चे मैंने 12वें के बता दिए, वो सब बढ़िया, और दूसरे पे वेल्थ में वो बढ़िया। अब अगर 10 नंबर का आपका लग्न बनता है मकर राशि का, कैप्रिकॉर्न, तो बृहस्पति आ गए 5वें घर में, धर्म त्रिकोण में आता है 5वां घर, बच्चों का आता है। तो अगर बच्चे नहीं हैं, ठीक है, करने की प्लानिंग है 10 नंबर मकर राशि के लग्न के लोगों को, तो ये टाइम है। और मोस्ट लाइकली अगर वहां पर कोई दूसरा प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में नहीं है या किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो बृहस्पति के यहाँ पे आने पे टाइम है, बिल्कुल सही होंगे, और मेल चाइल्ड, ठीक है, यानी कि पुत्र की प्राप्ति होगी, इसके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बृहस्पति को हम मेल प्लैनेट मानते हैं 5वें घर में आने से। और दृष्टि कहाँ गई, 9, 11 और लग्न, वो भी बढ़िया। ठीक है, 9वां घर धर्मस्थान बहुत अच्छा, भाग्य में सुधार, 11वां गेन्स बहुत बढ़िया, सोसाइटी में रेपुटेशन, लग्न अपनी सेहत ठीक, ये भी बढ़िया हो गया। अब राशि और आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी 11 नंबर एक्वेरियस साइन का लग्न है, तो बृहस्पति आएंगे 4थे घर में। ठीक है ना, 4थे घर में आएंगे तो 4थे घर में आपको गाड़ियां नहीं खरीदने देंगे, आपको मेटीरियलिस्टिक एसेट्स नहीं इकट्ठा करने देंगे, लेकिन आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। ठीक, वो इसका खुद का रिजल्ट है 4थे घर से। और दृष्टि जाएगी 8, 10, 12, ये सब बढ़िया है। ठीक है, क्यों बढ़िया है वो आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, 8 भी बता चुका हूं, 10 भी बता चुका हूं, 12 भी बता चुका हूं। अब अगर मीन राशि है, हाँ 11 घर में एक और प्रॉब्लम थी भाई, परिवार में जो है ना, परिवार में सुख शांति रहेगी, आपको प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे,
तो इस टाइम अगर आप प्रॉपर्टी बाई चांस ले भी रहे हो 11 के लग्न वाले, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 11 में ना शनि भी हैं आजकल, ठीक है। कुंभ राशि में शनि भी गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब वहाँ से बृहस्पति भी ट्रांजिट करते हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है कि आगे चल के आप कोर्ट केसेस में फंसे रहें। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर 12 नंबर मीन राशि का लग्न आपका बनता है, तो बृहस्पति आ गए तीसरे घर में, छोटे भाई बहनों से संबंध सुधर जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन सुधर जाएगी, दृष्टि जाएगी 7वें पर, विवाह का योग बन सकता है, विवाह में सुधार होगा, पार्टनर के साथ ठीक रिलेशन बनेंगे। भाग्य स्थान 9वें घर पे भी दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि वो भी बढ़िया, और 11वें पे जाएगी वो भी बढ़िया। ऐसा कुछ ये रिजल्ट देने वाला है। अब इसमें जो मैंने अच्छे और बुरे रिजल्ट बताए हैं, अगर ये अच्छे रिजल्ट शुरू में कुछ टाइम अस्त हैं, 6 जून तक, कुछ 3 जून तक अस्त रहेंगे, तो तब तक तो ये रिजल्ट मिलने मुश्किल हैं। लेकिन अगर 3 जून के बाद 15-20 जून या जून के महीने में आप देख रहे हैं कि बृहस्पति ऐसा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो मैं आपको उपाय भी अभी बता देता हूँ। पहले तो तंत्र का तरीका बताता हूँ। हल्दी होती है ना, हल्दी की गांठ किसी मंदिर में चढ़ाइएगा। रोज नहीं करना है, बृहस्पतिवार के दिन 1-2 बार ये चढ़ा दीजिएगा। और दूसरा, कोई पीले रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं मंदिर में, बेसन के लड्डू, पीले रंग की बेसन की बर्फी, पीले रंग की कोई भी मिठाई, या पीले रंग के कोई कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर में पंडित जी को। अगर वो बुजुर्ग हैं तो बूढ़े आदमी को करना है, अपने से ज़्यादा उम्र के बूढ़े को, यंग को मत करना, ठीक है। और गरीब हों, बुजुर्ग हों तो और भी अच्छी बात है, या अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए, उनको पीले रंग के कुर्ता या पीले रंग के कपड़े दिला दीजिए। ये इसका उपाय हो सकता है। अगर ये शुभ सफल नहीं दे रहे हैं जून खत्म होने तक, तो इस तरह का रिजल्ट आपको बनना दिखना चाहिए, जैसा मैंने बताया, ठीक है। ऐसा कुछ अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। अभी ये गोचर हो रहा था इसलिए मैंने बता दिया। नॉर्मली ट्रांजिट कैसे रीड करते हैं मैंने भी बताया नहीं है, उसका वीडियो कभी और बनाएंगे। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में कमेंट डाल दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगले वीडियो में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।